Good afternoon. Greetings for calendar year 2023. As we have begun a new calendar year, there is a practice of declaring New Year resolutions. And most of us are in habit of noting down or publishing our New Year resolutions. My purpose today is to be your accountability partner for one single goal or resolutions that you may not have met. But I want you to promise yourself, and I promise you that I will be acting as your accountability partner if you undergo this promise. What is this promise is all about? The very purpose of this video is to address the ultra high net worth and high net worth individual who are handling their family and their businesses so well in their respective area. Now, I am going to share today the idea of framing an investment policy for the year. That is the resolution I want you to make. The framing investment policy for the year 2023. Now you would be concerned or curious that why do we need to frame those policy? The very idea of framing such policy is that you being an ultra high net worth individual, you are undisputed that growth is there for you, for your family and for your business. So growth is consistent for you. Now you are okay with the growth, but what challenges does it bring when growth is there? The first and foremost that जैसे कि हम काफ़ी फैमिलीज ऐसे हैं जो कि जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं या पार्टनरशिप फॉर्मेट में है, तो कुछ भी हम फाइनेंशियली डिसाइड करते हैं तो इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द फैमिली रिलेशनशिप. दूसरा कि वी आर बाय डिफ़ॉल्ट एम्बिशियस बिजनेस हाउसेस, तो अपने को बहुत सी अपॉर्चुनिटी में ग्रोथ दिखता है, तो हम अचानक से कोई डिसीजन ले लेते हैं जहां से अपने को फाइनेंशियल स्ट्रेस आते हैं. एक तो फैमिली रिलेशनशिप कुछ स्ट्रेस हो सकते हैं, दूसरे फाइनेंशियल डिसीजंस के कुछ स्ट्रेस हो सकते हैं. तो अगर ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट एनुअली अगर आपने साथ में मिलके, आई एम देयर एज योर वॉलंटियर, आई एम देयर एज योर फ्रेंड इफ यू नीड मी, it will, trust me, it will help you, your family and your business to govern the business and the family in a very harmonious way. As you know कि हम लोग काफ़ी साल से एक क्लब का हम ऑपरेट करते हैं विच इज़ द बिलियनर 100 करोड़ क्लब. तो देर आर हाई चांसेस दैट यू आर ऑलरेडी ओवर 100 करोड़ इंडिविजुअल टुडे, बट यू वुड वांट ईच वन इन योर फैमिली to have the title of 100 crore member on the paper on the balance sheet. अब हम ऐसे इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट को फ्रेम करना चाहते हैं जिससे कि सबसे पहले आप कौन कौन सी चीज को ख्याल में रख के आपका इन्वेस्टमेंट का जो फ्रेमिंग है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का फ्रेमिंग, तो इसमें क्या क्या अपने को ध्यान रखना है. सबसे पहले कि ये साल के अंदर कौन कौन से मेजर टैक्स रिस्ट्रक्चरिंग मुझे करना है. टैक्स रिस्ट्रक्चरिंग यूजुअली क्या होता है कि एंड ऑफ द ईयर हम डिसाइड करते हैं कि अभी टैक्स प्लानिंग कैसे करने हैं, जबकि मैं बता रहा हूं कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर यू शुड बी ओके एंड यू शुड बी वेरी मच इन कमांड दैट दिस इज गोइंग टू बी माय टैक्स स्ट्रेटेजी फॉर द ईयर. आपको बताने की जरूरत नहीं कि हिंदुस्तान के जो टॉप 100 रिचेस्ट मैन है, दे आर नॉट द 100 रिचेस्ट टैक्स, दे आर नॉट द टॉप टैक्स पेयर. तो वो पैसा कहाँ जाता है? टैक्स प्लानिंग से होता है. तो वो आपको भी मैं सुझाव दे रहा हूं कि आपका टैक्स प्लानिंग का एकदम इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी में रख के यू कंसल्ट योर टैक्स कंसल्टेंट एंड गेट एवरीथिंग ऑर्गेनाइज. से फॉर एग्जांपल आपके फैमिली में किसी माइनर से मेजर का स्टेटस चेंज है, एचयूएफ का पार्टीशन करना है, कोई ओवरसीज ट्रस्ट बनाना है, कोई अपना पुरानी कंपनी को मर्ज करना है, कोई पुरानी कंपनी को एक्वायर कर, कुछ भी करना है, तो थिंक अबाउट इट इन एडवांस एंड इमेजिन कि हाउ इट विल हेल्प यू, योर फैमिली एंड योर कंपनी टू ग्रो योर वेल्थ. पॉइंट नंबर 2 कि काफ़ी टाइम होता ये है कि
हमारे बिजनेस सर्कल से काफ़ी कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है अपने को। स्टार्टअप की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक ओवर करने की होती है, अपने बिजनेस को एक्सपांसन करने की होती है, अपना पुराना कुछ लिटिगेशंस है, तो बहुत सी रीज़न से अपने को फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर अपने बिगिनिंग ऑफ द ईयर में एक एलोकेट कर दिया कि हम इतना पैसा फॉर द ईयर वी विल इन्वेस्ट इनटू बिजनेस, so that will give you a very stress-free business governance. Trust me, any business decisions that you would be thinking for next 12 months, क्योंकि बहुत लंबा अपने को क्लैरिटी नहीं होता, लेकिन 12 मंथ यस विजिबल के भाई आने वाले 12 मंथ में मैं एज अ फैमिली, मैं एज अ बिजनेस क्या करने वाला हूँ, उसके हिसाब से आप बिजनेस का डिसीजन ले सकते हैं। तीसरा कि फैमिली में बहुत से रिलेशनशिप के स्ट्रेस चल रहे हैं, तो से फॉर एग्जाम्पल किसी के फैमिली में डिवोर्स इज द कंसर्न, किसी की फैमिली में चाइल्ड एडॉप्शन इज द कंसर्न, किसी के फैमिली में रिलेशनशिप में सेपरेशन इज द इशू, किसी के पार्टनरशिप में सेपरेशन होना है, किसी में पार्टनरशिप को एक्वायर करना, कुछ भी करना है, तो यू विल नीड अ फंड एंड उसके लिए आपका प्रोविजन एंड आपकी क्लैरिटी बहुत सी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ की से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि आपके पास समझ लीजिए कि 25 करोड़ रुपया का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आज की डेट में है, 25 करोड़ रुपीस है, और आप समझ रहे हो कि मैं अगर एक भी नया पैसा इसके अंदर ऐड नहीं करूँगा और मेरा पोर्टफोलियो सिर्फ 10% से ग्रो हो रहा है, तो एंड ऑफ द ईयर माई पोर्टफोलियो वैल्यू जो कि आज 25 करोड़ है वो 27.5 करोड़ होने वाला है। तो आपको डे वन से क्लैरिटी रखनी है कि एंड ऑफ द ईयर मेरा इन्वेस्टमेंट का कॉर्पस क्या होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल आपको 30 करोड़ का गोल है कि भाई 25 करोड़ का जो मेरा नेटवर्थ है फाइनेंशियल एसेट वो उसको 30 करोड़ करना है, मेरे पास इन्वेस्टेबल 2.5 करोड़ है, तो 2.5 करोड़ इज द एप्रिसिएशन ऑफ द पोर्टफोलियो, तो 30 करोड़ पर मैं पहुंच सकता हूं। अगर आपने ये क्लैरिटी ले ली कि मेरा इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो कितना होना चाहिए, तो इट विल हेल्प यू कि आपका इन्वेस्टमेंट कैसे, कहाँ, कौन सी एसेट क्लास में करना है। तो दैट विल गिव यू अ वेरी क्लियर आइडिया कि आपको कौन से एसेट क्लास पे इन्वेस्ट करना है। दूसरा, जैसे मैंने बताया, बिजनेस या फैमिली के लिए कुछ भी एक्सपेंडिचर है, तो मेजर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर मुझे क्या करना है उसका, अगर, क्योंकि आई नो मैनी फैमिलीज कि दे हैव ऑल्सो वन गोल अ ईयर कि मुझे ये साल इतना खर्च करना है, तो खर्च जो भी करना है कौन से भी पर्पस के लिए करना है, उसके लिए अगर आपने शुरू में क्लैरिटी कर दी तो अवेलेबल ऑफ द रिसोर्सेज हो जाएंगे एंड आपके उसके हिसाब से आपको जब अपॉर्चुनिटी स्पॉट हो जाती है तो यू कैन मैच दैट विद द रिसोर्सेज दैट इज अवेलेबल टू अस। सेकेंडली कि ऐसे पॉलिसी फ्रेमिंग करने से एक हेल्दी बिजनेस एनवायरनमेंट, हेल्दी फैमिली एनवायरनमेंट होता है एंड यू आर कंप्लीटली ऑन ट्रैक, यू आर नॉट चेजिंग एनी स्कीम, यू आर नॉट चेजिंग एनी एडवाइजर, यू आर जस्ट चेजिंग योर गोल कि मुझे 100 करोड़ पे पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस बाकी है, उसके लिए मुझे कौन से एसेट क्लास में कितना परसेंटेज एलोकेट करना है। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू डेवलप सच प्रैक्टिसेस ऑफ फ्रेमिंग अ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर द ईयर 2024 it will be better, 2025 it will be much better, 2026 onwards you will not need such videos and input from me. So I wish कि the idea of investment, annual investment policy, अगर ये हेल्दी प्रैक्टिसेस हमने अपने बिजनेस में, अपने घर में कर दी, तो ट्रस्ट मी आने वाले सालों में यू वुड बी हेल्पिंग अदर फैमिलीज टू फ्रेम सच इन्वेस्टमेंट annual investment policy. Thank you very much. Wish you good luck.